सर एज अ पार्ट ऑफ रिसर्च वी वर शॉक्ड टू नो कि इंडिया में जो हाईएस्ट फीस है एक स्कूल की वो 15 से 17 लाख रुपए साल है। कैसे ऊपर भी है जो मिस कर रहा हूँ मैं? हाँ, मतलब जो आप मुझे बता रहे हो मेरे को नाम पता है, वहाँ से हमारे पास बच्चे आए थे। हाँ, 18 लाख है शायद, 18-20 रेजिडेंशियल। 1.5 लाख रुपए महीने की फीस है एक स्कूल की इंडिया में। हाँ, होगी होगी। अब वहाँ पे बहुत इलीट लोग ही जा रहे हैं, हर आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता। बट मैं अभी एक हफ्ते पहले एक न्यूज़ चैनल पे मतलब उनके जो ओनर्स हैं उनके साथ बैठा हुआ था, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई उनका भी बच्चा वहाँ पढ़ रहा है और ऐसे करके दे आर नॉट हैप्पी। वाई? दे आर नॉट हैप्पी विद वॉट एवर यू नो दैट इन टर्म्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। लेकिन सर ये वही स्कूल्स हैं जिनकी परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन सदियों से चला आ रहा है। लेकिन लेगेसी वो लेगेसी चली आ रही है, लेकिन अब आगे आज की तारीख में आप मुझे अपग्रेड नहीं किया। आज की तारीख में आप मुझे बताइए कितने पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा जाके बोर्डिंग में पढ़े? जब ऑप्शन आपके पास सामने है तो आप क्यों भेजोगे? लेट्स टॉक अबाउट इट सर, लेट्स टॉक अबाउट इट। सबसे पहले आप इसे पूरा कर लीजिए। नहीं, मैं Let's talk आज about it. अगर अगर मेरे देखिए, हमने स्टार्टिंग में बात करी कि स्कूल दूर है, तो मैं पास में पढ़ा लूँ, बाद में 11th-12th में दूर भेज दूँ। मैंने आपको बोला कि आप बच्चा अगर आप वहाँ 2 घंटे भी भेज सकते हो तो भेजना मैं पसंद करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे को बेस्ट स्कूल स्टार्टिंग से मिले। क्योंकि स्कूल सिर्फ वहाँ पढ़ लिख नहीं रहा है बच्चा, वहाँ वो रिलेशनशिप बना रहा है, वहाँ वो बॉन्ड्स बना रहा है, वहाँ वो मेमोरीज बना रहा है, वो टीम वर्क हो रहा है। देयर आर सो मेनी स्किल्स। और आप उसको बच्चे को 4 साल के बाद बोलते हो नहीं अब तू यहाँ से छोड़ के यहाँ आ जा। वो इमोशनल जो जिसको मैं बोल रहा हूँ ना कि ग्रो इमोशनली, वहाँ पे हम उनको इम्पैक्ट करते हैं। सर इस बात पे ऐड करना चाहूँगा, हम लोग इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड एक लाइन बहुत यूज़ करते हैं कि यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड मैक्सिमम टाइम विद। नेटवर्क आपका, एंड आई बिलीव दैट हम सिर्फ बात करते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में, बट आपका जो स्कूलिंग रहा, आप किन बच्चों के साथ में समय बिता रहे थे, वो किन किन फैमिलीज से आ रहे हैं, उनकी सोच कैसी कैसी है। अगर वो इन्फ्लुएंशियल पावरफुल फैमिलीज से आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं यू हैव एक्सेस टू अ वेरी पावरफुल नेटवर्क। तो अगर एक पेरेंट जो भी शायद उस कैटेगरी में नहीं है बट जाना चाहता है, एस्पिरेशन सबकी होती है, इट्स अ ग्रेट वे कि उस बच्चे के जो ब्लाइंडर्स है ना ये खुल जाएंगे कि दुनिया ऐसी भी होती है, वो ऐसे भी सोच सकते हैं। लेकिन रिस्क टेकिंग ऐसे होता है, जैसे आई डोंट कम फ्रॉम अ बिजनेस क्लास लाइक फैमिली, माई फादर इज़ अ लॉयर, तो वो सोच नहीं थी कि यू हैव टू रन अ बिजनेस और स्टार्ट समथिंग ऑफ योर ओन। बट आई स्ट्रांगली फील अगर मैंने अपना समय बिताया होता उन बच्चों के साथ जिनकी सोच लेकिन रिस्क टेकिंग वाली थी, तो शायद मैं बहुत जल्दी रिस्क ले पाता, जो मैं नहीं ले पाया। क्योंकि स्कूल ने कहा था नहीं पहले मार्क्स 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 मार्क्स, उसके बाद। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? मतलब मुझे लगता है कि जैसे मैं अपना ही उदाहरण लूँ, जब मैं स्कूल में बड़ा हो रहा था तो मैं जिन लोगों के साथ सराउंडेड था वो रिस्क टेकिंग वाले नहीं थे, मैं रिस्क टेकिंग वाला था। बट एफोर्डेबिलिटी वाला इश्यू था, मैं कुछ करना चाहता था। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत इम्पैक्ट है, बट अगर आपके अंदर भूख है, आपके यू हैव फायर इन द बेली, यू वांट टू डू समथिंग, आपको कुछ करना है तो आप करके रहोगे। आपके साथ वही लोग जुड़ना चालू हो जाएंगे जो उसमें विश्वास रखते हैं। So isn't this point contradicting to what we just said कि अगर एक इंसान के अंदर वो फायर है, हाँ, तो वो तो तो वो चाहे कर वो देगा, आईबी में जाए चाहे केवी में जाए, वो तो उसे अच्छा कर वो देगा। कर देगा। अब मैं यू मेड अ वैलिड पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट देखो, आपके साथ में आप में क्या है जो आप यू कैन क्रिएट दैट एनवायरनमेंट वेर इन जो भी आपके सराउंडेड है आप उनको भी एनकरेज कर रहे हो कि मैं कर सकता हूं, तू भी कर सकता है। क्या आपने करा ऐसा अभी तक? तो मैं अगर आपको यहीं बैठ के बताऊं तो कम से कम 5 एंटरप्रेन्योर्स तो मैं अभी गिन दूं जो मेरे साथ काम करते थे और वो आज कंपनी चला रहे हैं। 200 लोगों की कंपनी है, 100 लोगों की कंपनी है, 50 लोगों की कंपनी है। वो कैसे एंटरप्रेन्योर बन गए? मैं भी अगले हफ्ते मिलने वाला हूँ उससे, एक बंदे से जिसने बुलाया है कि उसने कंपनी स्टार्ट करे, उसको हो गए 2-3 साल। बट उसने यही बोला है कि सर आप आइए। मुझे ये याद है जब मैंने उसको हायर किया था, उसकी एंगेजमेंट हो गई थी, उसके पास जॉब नहीं थी और वो हिंदी में बात करता था, इंग्लिश में कॉन्फिडेंट नहीं था। धीरे 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 उसने मेरे साथ शेडो बन के काम किया। ही वर्कड एज माई EA, although he was a testing engineer, testing manager, testing lead,
तो वो अच्छी तरह समझता था कि किस तरीके से, लेकिन उसने क्योंकि जो एनवायरनमेंट मैंने क्रिएट किया था, जो मेरी स्टाइल थी काम करने की, रिलेशनशिप्स, वो सारा, अगर आप उसकी ऑर्गेनाइजेशन में जाके देखोगे तो वो मुकेश की तरह काम कर रहा है। तो इट डज हैव एन इम्पैक्ट। अब जो पहले से ही जिसके पेट में आ गए वो तो करेगा ही, और आप ऐसे लोगों से सराउंडेड हो तो आपको इम्पैक्ट आता है। मुझे नहीं लगता उसने कभी सोचा होगा कि वो अपनी कंपनी बनाएगा। ऐसे बहुत लोग हैं। यू गेट इम्पैक्टेड, पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस्ड। और रिस्क टेकिंग जो है वो भी इन्फेक्शियस है। आप देखते हो, आप कहते हो कि यार ये रिस्क ले सकता है तो मैं भी लूंगा। हमने अपने स्कूल के अंदर हमने गोल्स के साथ चालू किया था कि भैया हर बच्चा जो है वो छोटेपन में आता है तो उसे नहीं पता कि रिस्क टेकिंग क्या होती है। आप वहां माहौल ऐसा क्रिएट कर दो, लेट देम फॉल, इट इज ओके टू फॉल फास्टर, राइट? लेट देम कम अप विद आइडियाज कुड बी बिल्कुल गंदा आइडिया हो, बट आप फिर भी उसको अप्रिशिएट करो, उसको बताओ ठीक है ये सोचा, अब ऐसा सोचो। तो हमने वो माहौल क्रिएट करा हुआ है, और स्कूल पे मेरा गोल ये है कि हम एंटरप्रेन्योर्स बना सकें। तो अब एंटरप्रेन्योर वही बन सकता है जिसके अंदर ये ओपन माइंडेड, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, नो फियर ऑफ फेलियर, ये सारी चीजें हों। और जब आप उस माहौल में हैं तो आज नहीं तो कल होगा, आप यू आर गोइंग टू बी इन्फ्लुएंस्ड। नाउ आई फील अभी तक इस कॉन्वर्सेशन को सुनते हुए लोग बोलेंगे कि क्या ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? बिल्कुल है। जहाँ पे फीस बढ़ती जा रही है, आपने कहा कि अभी अगर 80,000 है वो लाख पहुँचेगी, 1.5 लाख भी पहुँचेगी एक टाइम पे, और कोई कैप ही नहीं है, क्योंकि यू विल बी गिविंग गुड क्वालिटी ऑफ लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर है, टीचर्स, आप सब कुछ इन्वेस्ट करते जा रहे हो, गुड। लेकिन द पेरेंट फील्स कि अरे मैं टैक्स भी तो पे कर रहा हूँ। आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। शिक्षा मेरा अधिकार है सर। बिल्कुल अधिकार है। मैं तो बोल रहा हूँ नो चाइल्ड शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, और गवर्नमेंट स्कूल्स शुड बी बेटर। वहाँ पे जो हमको टेक्नोलॉजी, जो भी चीज़ें हम प्राइवेट स्कूल में दे रहे हैं वो सारी दे सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एयर कंडीशन और विंटर में जो है हीटिंग, वो सब नहीं चाहिए, बट कम से कम मुझे शिक्षा का तो वो दो, वो होना चाहिए। और जहाँ तक आप ये वाले प्राइवेट स्कूल्स की बात कर रहे हो, कितने स्कूल हैं? 230, 250 जो मैंने आईबी स्कूल्स बोले हैं। हम 15 लाख की बात कर रहे हैं, तो मेजॉरिटी तो जो है वो उसको गवर्नमेंट हैज़ टू डू समथिंग। हमारा जो बजट हम एलोकेट कर रहे हैं वो दैट इज़ नॉट सफिशिएंट, जो हमको मदद करेगा विकसित भारत होने में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसको बजट को यहाँ प्राइमरी लेवल एजुकेशन में लगाएं। यहाँ पे हमको कैपेसिटी बिल्डिंग, टीचर कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप वो माहौल ही तो बना रहे हो जो हम सिर्फ पढ़ा रहे हैं बिना ये सोचे कि बच्चे को ज़िंदगी में इससे आगे मिलेगा क्या। वहाँ हम ओवरऑल स्किल्स पे अगर फोकस करें तो गवर्नमेंट लेवल पे थोड़ा काम हो रहा है। मतलब मैंने जो पिछले कुछ सालों में देखा है, सिग्निफिकेंट वर्क इज़ हैपनिंग। और वो इतनी, जो दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन हमारे यहाँ है, तो वहाँ रोल आउट होने में, इम्प्लीमेंट होने में टाइम लग रहा है, बट वो हो जाएगा तो इट विल बी ऑसम। हाउ कैन वी मेक इट हैपन इन लाइक 1 year? दैट शुड बी द गोल, दैट शुड बी द चैलेंज दैट वी शुड जो हमें अपने आप को चैलेंज करना चाहिए इस गवर्नमेंट, कि हम 1 साल के अंदर ये कैसे पॉसिबल कर दें। जो दिल्ली के अंदर स्कूल्स में बदलाव आया था वो काफ़ी अच्छा बदलाव था, जो दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, क्योंकि लोग प्राइवेट स्कूल से बेटर दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स को मानने लग गए थे। मैं बात कर रहा हूँ मिडिल क्लास की। okay. हाँ, क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई होने लग गई थी, वहाँ पे नाम के लिए नहीं हो रही थी क्लासेस, और वहाँ पे उन्होंने इस तरीके के भी स्कूल्स बनाए थे जो इंटरनेशनल करिकुलम पे हैं। हम सीबीएसई को क्यों नहीं बोल सकते? सीबीएसई का इंटरनेशनल करिकुलम भी है। ऐसा है क्या? था, लेकिन बंद कर दिया गया। क्यों? अब ये मेरे को इतना ज्ञान नहीं है, क्योंकि मैं पिछले 5-6 साल से ही हूँ एजुकेशन में, बट मुझे पता है कि स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ने सीबीएसई आई समथिंग लाइक दैट इंटरनेशनल करिकुलम के लिए। तो वो आई डोंट नो व्हाई इट वाजंट सक्सेसफुल, बट आई थिंक वी शुड रिकंसिडर डूइंग समथिंग ऑन दोज लाइन्स। 15 लाख स्कूल, आप इंटरनेशनल करिकुलम में है क्या भाई? वो फ्रेमवर्क है, कंटेंट आप अपना लो।
मैं तो कह रहा हूँ गुरुकुल वाला करो, बट जब आप करोगे तो फिर रिजल्ट भी आएगा।